Guys, we are going to start next heading of this chapter, matter in our surrounding. Here the next heading, as you can see, that evaporation. Clear? Just before this video we already studied about the effect of change of temperature and effect of change of pressure or different states of matter. क्लियर है? तो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर क्यों होते हैं ये भी हमने स्टडी किया, बिकॉज उनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है वो लेस और मोर होता है, ड्यू टू विच a matter exists in different states of matter. Now here next, as you can see, we always need to heat or change the pressure for changing the state of matter. क्या किसी भी मैटर के स्टेट को अगर हमको चेंज करना है तो ये ज़रूरी है कि या तो उसका हीट चेंज किया जाए या प्रेशर चेंज किया जाए? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे अब आप पढ़ेंगे जब इवेपोरेशन। कैन यू कोट सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ? नाउ हियर एज यू कैन सी, can you quote some example from everyday life? Yes, बिल्कुल. Change the states of liquid to vapor state take without the press and reaching in the boiling point means क्या आप कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं जिसमें आप हीट भी ना करें उतना ज़्यादा एंड प्रेशर भी ज़्यादा अप्लाई ना करें, मीन्स बिलो मेल्टिंग पॉइंट एंड बिलो बॉइलिंग पॉइंट? क्या कोई एग्जांपल है जिससे कि स्टेट ऑफ मैटर को चेंज किया जा सकता है? बिल्कुल. फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे आप देखेंगे, water when left uncovered slowly changes into vapor, means water vapor. wet clothes जो होते हैं, भीगी हुए कपड़े ड्राई अप हो जाते हैं, सूख जाते हैं. what happens to the water in the above two examples? सपोज कीजिए वाटर जो है, सरफेस ऑफ वाटर जो होता है लिक्विड हो, जो पॉन्ड का वाटर है, रिवर वाटर है, उसके सरफेस का वाटर है, जब उस पर सनलाइट पड़ता है तो उसका इवेपोरेशन होता है. एक्चुअली उसका बॉइलिंग पॉइंट तो रीच नहीं होता है, बट बॉइलिंग पॉइंट के अंडर ही उसका क्या हो जाता है, इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाता है. सेम आप क्लोथ्स में देख सकते हैं, क्लोथ्स जो होते हैं ड्राई अप हो जाते हैं ड्यू टू इवेपोरेशन. इवेपोरेशन का प्रोसेस ही कुछ ऐसा है. एज यू कैन सी देयर पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड नेवर एट रेस्ट. किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो हमेशा क्या होते हैं, मूविंग की अवस्था में होते हैं, नेवर एट रेस्ट, वो रेस्ट नहीं करते, हमेशा रैंडमली मोशन कर सकते हैं. क्लियर है? एट ए गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस लिक्विड और सॉलिड, मीन्स किसी गिवन टेम्परेचर पे उसके जो पार्टिकल्स होते हैं डिफरेंट अमाउंट की काइनेटिक एनर्जी होती है. फॉर एग्जांपल एज यू कैन सी, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, इंटरमोलिकुलर स्पेस एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स दोनों ही डिफरेंट है. तो गैस में जो होगा, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी एंड इन कंपेरिजन ऑफ लिक्विड एंड गैस, लिक्विड एंड सॉलिड्स. क्लियर? बिकॉज उसमें क्या, इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ही कम है इन कंपेरिजन ऑफ गैस. क्लियर है? तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे हाइयर काइनेटिक एनर्जी के साथ रैंडमली मोशन करना स्टार्ट कर देंगे. इन दिस केस ऑफ लिक्विड स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल एट द सरफेस. अब ऐसा क्यों होता है? सपोज कीजिए कि एक सॉलिड है, दूसरे टब में आपका लिक्विड है और तीसरे कंटेनर में आपका क्या है, गैस है, लिक्विड है और ये सॉलिड है. ठीक है? सॉलिड में इंटरमोलिकुलर स्पेस काफ़ी कम है क्योंकि इसमें पार्टिकल्स जो हैं वो काफ़ी पास पास हैं, लिक्विड में थोड़े बहुत दूर दूर हैं. क्लियर है? तो लिक्विड के केस में क्या होता है, जो अपर लेयर पे लिक्विड होता है उनकी काइनेटिक एनर्जी इन कंपेरिजन ऑफ लोअर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होती है. क्लियर है? इसलिए सरफेस का जो होता है इवेपोरेशन होता है एंड इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना नॉट बल्क फिनोमेना. वी हैव स्टडी अबाउट द बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना, क्योंकि बॉइलिंग के लिए हम बर्नर नीचे से यूज करते हैं. तो ये फिनोमेना जो होती है बॉइलिंग वो बॉटम से होती है, बट इवेपोरेशन की जो फिनोमेना होगी सरफेस ऑफ एनी मटेरियल्स स्टार्ट होगी. क्लियर है? इन केस ऑफ गैस एज यू कैन सी लॉट्स ऑफ intermolecular space are there. Clear? So now after this we can define the evaporation, means a process or a phenomena of change of liquid into vapors. क्योंकि solid को तो आप vapor में कर नहीं सकते. कुछ examples हैं, but here the process or the phenomena of change of a liquid into vapors at any temperature below its boiling point. ये most important है, below its boiling point is called evaporation. तो ये आपका definition है evaporation का, means the process of conversion of liquid state into vapor state
एट एनी टेम्परेचर, क्योंकि बॉइलिंग के लिए आपको फिक्स टेम्परेचर चाहिए, बट इवेपोरेशन के लिए कोई भी टेम्परेचर चाहिए, और वो टेम्परेचर क्या होगा, बिलो बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्लियर है? तो यहाँ से आप डिफरेंस भी कर सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। बॉइलिंग जो होता है बल्क फिनोमेना होता है एंड पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हैपन होता है। सेम आप इवेपोरेशन बोलेंगे, सरफेस फिनोमेना है एंड बिलो बॉइलिंग पॉइंट एट एनी टेम्परेचर इट कैन बी हैपन। क्लियर? तो ये सारी फिनोमेना है। बॉइलिंग जो होती है वो मोस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स को अफेक्ट करती है, बट इवेपोरेशन ओनली अफेक्ट द सरफेस मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? वेरी गुड। नाउ in next we study about the effects of evaporation in our daily life. Effects of evaporation क्या है हमारी डेली लाइफ में? You must have observed that the rate of evaporation increases with, मीन्स इवेपोरेशन का जो रेट होता है वो इंक्रीज होता है कुछ यहाँ पे केस है डेली लाइफ से। एंड इंक्रीज ऑफ द सरफेस एरिया। क्लियर है? जब हम सरफेस एरिया में इंक्रीज करते हैं तो इवेपोरेशन का जो रेट होता है वो जनरली क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज हो जाता है? बिकॉज सपोज कीजिए अगर आपके पास एक ग्लास है, क्लियर है, और ग्लास से आप टी को मतलब चाय पी रहे हैं। अगर ग्लास का टी जो है अगर आप प्लेट में डाल दें, किस में डाल दें, प्लेट में, तो यहाँ पे ग्लास से जो होगा इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो सरफेस एरिया ज़्यादा है तो यहाँ पे इसका क्या होगा, इवेपोरेशन फास्ट होगा। इसके अंदर का जो हीट है वो काफ़ी फास्ट निकल जाएगा बाहर। मीन्स इन केस एज यू कैन सी we know that evaporation is a surface phenomena. If the surface area is increased, the rate of evaporation increases. surface area जैसे जैसे आप इंक्रीज करेंगे तो evaporation इंक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल while putting the clothes on the drying up, जब भी आप कपड़े को सूखने के लिए किसी वायर पे लगाते हैं या रखते हैं तो उसको क्या करते हैं, आप सेपरेट करते हैं, फैलाते हैं, ड्यू टू विच वो जो क्लोथ्स होता है काफ़ी फास्ट ड्राई अप हो जाता है। क्लियर है? मीन्स इंक्रीज इन एरिया वी कैन इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। सेम आप टी में कर सकते हैं, कॉफ़ी में कर सकते हैं, मीन्स किसी भी हॉट मटेरियल्स में आप कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको दिया गया। क्लियर है? इन नेक्स्ट केस एज यू कैन सी an increase of temperature, means if you increase the temperature the rate of evaporation also increases. With the increase of temperature more number of particles get enough kinetic energy to go into the vapor state. जैसे कि आप टेम्परेचर बताएंगे तो ये नॉर्मली है कि इवेपोरेशन की जो प्रोसेस होगी वो फास्ट होने लगेगी, क्योंकि किसी भी स्टेट और लिक्विड स्टेट के जो मैक्सिमम पार्टिकल्स होंगे उनको इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि वो क्या हो जाए, लिक्विड स्टेट से जंप करके गैसेस स्टेट में चल जाएं। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट एज यू कैन सी ए डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। जब आप ह्यूमिडिटी में क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है इसको आपको समझना। बट जनरली आपको रेट ऑफ इवेपोरेशन जो इंक्रीज में ही नहीं समझना है, डिक्रीज में भी समझना है। एज वी हैव अर्लियर स्टडी अबाउट द इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करें देन रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाएगा। एंड जस्ट बिफोर इट if you decrease the area of any substance then evaporation will also decrease. Clear? Now here as you can see a decrease in humidity क्या होता है? Actually the humidity means the amount of water vapor present in air, means वाटर वेपर जो होते हैं अगर एयर में जो प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। क्लियर है? द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डिफिनिट अमाउंट ऑफ वाटर, और हमारे पास चारों तरफ जो एयर है उनकी एक लिमिट है कि वो कितने अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को होल्ड कर सकते हैं। क्लियर है? एट अ गिवन टेम्परेचर। और जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज होगा तो ह्यूमिडिटी का जो लेवल है वो इंक्रीज डिक्रीज होगा। इफ ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर इज डिक्रीजेज इट मीन्स द रेट ऑफ इवेपोरेशन आल्सो डिक्रीजेज। क्लियर है? द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर ऑलरेडी एट हाई एंड द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेज। ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी तो जो गैस वाटर वेपर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वाटर में। वाटर में जब कन्वर्ट हो जाएंगे तो एयर जो हो जाएगा वो हैवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैवी हो जाएगा। तो हैवी एयर जो हो जाएगा वो वाटर मॉलिक्यूल्स को कंटेन नहीं कर पाएगा तो रेन भर के क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। क्लियर है?
means a decrease in humidity, we can decrease the rate of evaporation, but we increase the humidity, we can increase the rate of evaporation. And the last factor on which the evaporation depends, here as you can see, an increase in wind speed. जब आप wind की speed increase कर देंगे, it is a common observation that clothes dry faster on a sunny और windy day. means जो clothes आप dry up करने के लिए घर से बाहर रखते हैं, तो अगर रेट यहाँ पे विंड का जो स्पीड है अगर वो फास्ट है तो आपके जो क्लोथ्स है काफ़ी फास्ट ड्राई अप हो जाते हैं. एंड विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड. पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर जो होते हैं विंड के साथ काफ़ी दूर चले जाते हैं उस क्लॉथ से. क्लियर है. मीन्स डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग. तो वाटर वेपर का जो अमाउंट है उस सराउंडिंग में डिक्रीज कर देते हैं. So an increase in wind speed, we can increase the rate of evaporation, but if we decrease the wind speed, we can also decrease the rate of evaporation. Is there any problem? No problem. Now here is the most important heading related to this evaporation. How does evaporation cause cooling? इवेपोरेशन जो होता है वो कूलिंग कैसे काज सकता है? सिंपल वर्ड में आप बोल सकते हैं इवेपोरेशन काज कूलिंग. क्लियर है. ये सिंगल वर्ड का क्वेश्चन भी आ सकता है एंड टू मार्क्स का क्वेश्चन भी हो सकता है. हाउ डज इवेपोरेशन काज कूलिंग मीन्स इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे होता है. क्लियर है. सपोज कीजिए इन एन ओपन वेसल, अगर आपके पास कोई ओपन वेसल है, द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग. अगर उसका लिक्विड जो है लगातार इवेपोरेट्स हो रहा है, मतलब लिक्विड टू वाटर वेपर में जा रहा है. द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड जो होंगे वो क्यों लिक्विड से वेपर स्टेट में जाएंगे? क्योंकि आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, जो टेम्परेचर है, उससे वो क्या लेंगे? टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेंगे एंड लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में जाने की कोशिश करेंगे. क्योंकि उनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी रेगुलर इंक्रीज होती जाएगी जब वो एब्जॉर्ब करेंगे, उसके आसपास के सराउंडिंग टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेंगे. तो सारे टेम्परेचर को जब एब्जॉर्ब कर लेंगे एंड दे विल कन्वर्ट इनटू वाटर टू वाटर वेपर, तो आसपास कोई टेम्परेचर नहीं रहेगा. क्लियर. टेम्परेचर नहीं रहेगा मतलब कम हो जाएगा, ड्यू टू विच जो एनर्जी होगी वहाँ बहुत लो हो जाएगी. दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग्स कोल्ड. तो सराउंडिंग जो हो जाएगी आपकी क्या हो जाएगी? कूल हो जाएगी. सिंपल समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से इसको आप पढ़िए एंड समझने की कोशिश कीजिए. एंड हियर इज एन नेक्स्ट, एज यू कैन सी व्हाट हैपेंस व्हेन वी पोर सम एसीटोन. एसीटोन मीन्स नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है ऑन योर पाम. मतलब एसीटोन का कुछ बूंद जब अगर अपने आप हथेली पर रखते हैं तो क्या होगा? आपकी हथेली कूल फील करेगी. क्यों कूल फील करेगी? ड्यू टू इवेपोरेशन. मीन्स द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम. क्योंकि आपका बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस होता है. उससे क्या करेगा? वो टेम्परेचर एब्जॉर्ब करेगा और एसीटोन जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में. क्लियर है? इधर एनी प्रॉब्लम? और जब वो टेम्परेचर आपके पाम से एब्जॉर्ब कर लेगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? टेम्परेचर लेस, और ड्यू टू विच वी फील कूल. क्लियर है? palm or the surroundings and evaporate, causing the palm to feel cool. Clear है? After a hot sunny day, people sprinkle water on the roof or open ground because the large latent heat of vaporization of water helps to cool the hot surface. Means जब भी आप सनी डे में फील करते हैं तो आप अपने रूफ पे जाके उस पर क्या करते हैं? पानी डाल देते हैं. ड्यू टू स्प्रिंकल मतलब पानी का छिड़काव कर देते हैं सिंपली. उससे क्या होता है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन से सारी प्रोसेस जो होता है उस सरफेस को क्या कर लेता है? कूल कर लेता है. क्लियर है? मीन्स वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेपर में. द अमाउंट ऑफ एनर्जी. क्लियर है? आप लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट ईयर कुछ एग्जांपल्स आपको दिए जाएंगे जो कि डेली लाइफ में इवेपोरेशन पे बेस्ड है, जिनको कि आपको समझना है एंड स्टडी भी करना. इवन दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस will be in your PA first examinations. Clear? As you can here see, why should we wear cotton clothes in summer? Cotton clothes को ही हम समर में क्यों पहनते हैं?
क्योंकि आप सिंपली बोलेंगे सर ये रिलैक्सेबल होता है, आरामदायक होता है। नहीं, सिर्फ आरामदायक नहीं होता है, उसमें बहुत सारी और भी क्वालिटीज़ होती हैं। जैसे एज यू कैन सी ड्यूरिंग समर वी प्रेस्पायर मोर, मीन्स समर के दिनों में हमको मतलब हम सभी लोगों को गर्मी बहुत ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर body which keeps us cool. We know that during evaporation the particles at the surface of the liquid gain energy from the surrounding और the body surface and change into vapor, जैसे कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं। क्लियर है? The heat energy equal to the latent energy of the vaporization is absorbed from the body and leaving the body cool. क्लियर है? अभी समझ में आया आपको? जनरली इसमें आपको यही समझना है कि जब भी आप गर्मी के दिन में कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं तो गर्मी के दिन में जनरली क्या होती है, आपको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। क्लियर? तो गर्मी जब ज़्यादा लगती है तो उसमें क्या होता है, वो जो गर्मी मतलब जो आपके स्वेट्स होते हैं एटमॉस्फेयर और बॉडी के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके दे विल कन्वर्ट इनटू वाटर टू वाटर वेपर। क्लियर है? और जब भी बॉडी के टेम्परेचर या एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो सराउंडिंग टेम्परेचर उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, देन वहाँ पे एक आपको टेम्परेचर लेस फील करेंगे, मीन्स आपकी बॉडी जो होगी ठंडी फील करेगी। क्लियर है? बॉडी बिल्कुल ठंडी हो जाएगी। एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कॉटन बीइंग ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर। कॉटन जो होता है वो गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर होता है एंड आल्सो हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट। तो वो क्या करता है, स्वेट को यानी पसीने को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको एक्सपोज भी करता है। एक्सपोज के लिए प्रोसेस वही होगा, बॉडी से टेम्परेचर लेगा, सराउंडिंग से टेम्परेचर लेगा एंड वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट कर देगा टू द एटमॉस्फेयर फॉर इजी इवेपोरेशन। क्लियर है? तो ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पे। एंड एज यू कैन सी, सो हियर इज द नेक्स्ट, वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। मीन्स सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक ग्लास है, ठीक है, और उस ग्लास में आप क्या किए, आइस ऐड कर दिए, इसमें आइस आपने फिलअप कर दिया। तो इस ग्लास के आउटसाइड में, टम्बर पे आउटसाइड में आप देखेंगे कि वाटर ड्रॉपलेट्स हो जाएंगे। वाई सो, मीन्स ऐसा तभी होगा, इसका मतलब जब इस ग्लास में आप आइस जब ऐड करेंगे तो आइस क्या होगा, ठंडा होगा। ठंडा होने की वजह से वो क्या करेगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन करेगा टू एब्जॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स। और जब उस सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो आइस जो होगा वाटर में कन्वर्ट हो गए, वाटर से वाटर वेपर की तरफ जाएगा। तो अपने आसपास के टेम्परेचर को जब वो एब्जॉर्ब करके कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके आसपास के जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी लो हो जाएगी और वो वाटर वेपर से किस में आ जाएंगे, वाटर में, और वो आके ग्लास पे क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। सिमिलरली एज यू कैन सी द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर लूजेज एनर्जी लूज कर देगा। क्लियर है? क्योंकि वो जो एनर्जी जो होगा आइस वो एब्जॉर्ब करके कन्वर्ट हो जाएगा and gets converted into liquid state which we see as water droplets। तो ये आपका हो गया